जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। संसद भवन बन चुका है, संसद भवन का आज उद्घाटन भी हो चुका है। तो इससे रिलेटेड अब हमको क्या क्या पढ़ना है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है। डिबेट तो न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, न्यूज़ चैनल जितना खोलो कहीं भी सुनो संसद भवन संसद भवन संसद भवन, लेकिन हमको उन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें हमारे परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आएंगे जिनसे रिलेटेड हमारे प्रश्न बनेंगे उसी को हमको पढ़ना है। तो आज हम उसको देखेंगे कि ये संगोल क्या है, इससे रिलेटेड क्या है, संसद से इसका क्या संबंध है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। संसद से संबंधित प्रश्न जो महत्वपूर्ण बनने वाले हैं उसको देखने वाले हैं। 100% आप नोट करके लिखिए कि ये चीज़ परीक्षाओं में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। आज से एक महीने बाद जब आपका जो पेपर हो जाएगा उसमें नहीं आएगा क्वेश्चन तो आके हमें कहिएगा। बस इसको आपको पढ़ के जाइए, इसमें क्वेश्चन 100% बनेगा। SSC लेकर UPSC तक जितने भी चीज़ें हैं सब इसमें से पूछे जाएंगे। चलिए देखिए आज क्या शुरू कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो संसद है उसके निर्माण संबंधी कुछ प्रश्न आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह दिखाई पड़ेंगे। जब पूछा जाएगा कि संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था, उद्घाटन समारोह कब था, तो 28 मई 2023 यानी कि आज ही का दिन 28 मई आज है, तो आज ही के दिन जो है ये इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, अब इसमें विशेष आज का दिन विशेष क्यों है, आज ही के दिन क्यों किया गया, क्योंकि वीर सावरकर जो है उनकी जयंती के उपलक्ष्य में जो है आज के दिन ये संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, उद्घाटन समारोह रखा गया है। तो ये विशेष इसीलिए है। लागत कर पूछी जाए परीक्षाओं में कि लागत बताइए इसमें कितनी आई है, तो 970 करोड़ या 71 करोड़ कह सकते हैं इसमें कुल लागत आई है। अब पूछा जाए इसका डिज़ाइन किस तरह से है, तो डिज़ाइन आप देखेंगे यहाँ पर तो ये त्रिकोण डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे किस तरह दिखाई पड़ रही है त्रिकोण डिज़ाइन, यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। यहाँ फिगर में आप देखिए, आपको यहाँ चीज़ें समझ में आएगी, कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगी। जो हमारा पहले था वो हमारा गोल वैसे राउंड शेप में था, लेकिन ये इस बार त्रिकोण तरह इस तरह दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग यहाँ पर देखेंगे 28 मई को उद्घाटन समारोह था। वीर सावरकर की जयंती के उपलक्ष्य में जो है ये आपका उद्घाटन हो रहा है 28 मई को। 970 करोड़ टोटल इसमें कॉस्ट आई है। त्रिकोण जो है इसका त्रिकोणीय जो है डिज़ाइन है, ये आप याद रखेंगे, परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा चांसेस है पूछा जाएगा। अब बात होती है कि लोकसभा में से कुछ प्रतीक रखे गए हैं और सीट की बात अगर हम लोग करें तो मोर जो है लोकसभा का प्रतीक है और 888 जो है सीटें टोटल लोकसभा की हैं, 8888 सीटें कह सकते हैं। और राज्यसभा प्रतीक की बात करें तो लोटस जो कमल है वो राज्यसभा का प्रतीक है और 384 टोटल जो है इसकी क्या है सीट कैपेसिटी है, ये भी याद रखेंगे। अब टोटल कैपेसिटी पूछी जाए लोकसभा और राज्यसभा के आपके मिला के पूछी जाए, जब भी आपका पूछा जाएगा कि लोकसभा प्लस आज आपका राज्यसभा दोनों को मिला के कितनी सीटें हैं कैपेसिटी टोटल, तो आपका 1272 जो सीट है। मोर क्या है आपका जो लोकसभा है उसका प्रतीक और कमल जो है आपका राज्यसभा का प्रतीक है। टोटल 1272 इसकी सीट कैपेसिटी है, ये याद रखेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें निर्माण कार्य जो है किसने किया है, तो आप याद रखेंगे टाटा कंपनी जो है उसने इसका निर्माण किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसका नाम है, याद रखेंगे। तो 2 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था बनना, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट याद रखेंगे। टाटा कंपनी के द्वारा जो है इसका निर्माण किया जा रहा है, ये भी साथ में याद रखेंगे। अब एक चीज़ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा कि संगोल क्या है। ठीक है, संगोल क्या है, बार बार ये आपकी चीज़ें समझ में आती नहीं है कि ये चीज़ क्या है। संगोल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो फिगर में आपको ये चीज़ दिख रही होगी, ये संगोल आपको दिख रहा है, राजदंड जिसे हम लोग कह देते हैं, गदा की तरह दिख रहा है, गदा शेप में। तो ये क्या चीज़ है, यहाँ पर नंदी की आप देखेंगे, नंदी की क्या लगी हुई है, स्टेचू यहाँ सामने ऊपर बना हुआ है। ये कुछ तो गधे के शेप का दिखाई पड़ रहा है, राजदंड जिसे कह दे रहे हैं लोग, न्यूज़ में यही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसको ध्यान से देख लिए आप लोगों ने, समझ लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ जो परीक्षाओं में हमारी पूछी जाएगी वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो पूछा जाएगा संगोल शब्द कहाँ से आया है, तो संगोल शब्द जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे तमिल भाषा से संगोल शब्द लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इस शब्द का, तो प्रतीक जो इसका होता है वो न्याय होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे न्याय आपका क्या है, इसका मतलब होता है संगोल का प्रतीक है उसका। ठीक है, अगर इसका पूछा जाए संगोल के वास्तुकार को थे तो बंगारू जो है इसके वास्तुकार थे, इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट रखिएगा कि आपके संगोल के वास्तुकार कौन है। तो ये संगोल इसके आपका बंगारू जो है ये इसके क्या थे, वास्तुकार हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। ठीक, अब जब ये पहली बार ठीक है किसको दिया गया था ये पूछा जाएगा, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे, ठीक है, पहले पीएम थे, उनको ये क्या किया गया था, पहली बार दिया गया था। माउंटबेटन जो था उन्होंने इनको दिया था जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि उन्होंने अब मिल गया था हमें ब्रिटेन की सत्ता से उसको मुक्ति मिल गई थी, तो इसी से मुक्ति जो मिली थी उसी के उपलक्ष्य में ये चीज़ें हमको मिल गई थी। तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू को पहली बार ये सौंपा गया था। अभी ये कहाँ पर था, ये म्यूजियम में था, इलाहाबाद का जो म्यूजियम है वहाँ पर ये रखा हुआ था। लेकिन अब कहाँ ये रहेगा, तो नया जो संसद भवन है वहाँ जो स्पीकर जहाँ बैठते हैं उन्हीं स्पीकर के पास
ये रखा जाएगा, राजदंड कह सकते हैं या संकुल कह सकते हैं, वहाँ पर रखा जाएगा। इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आ चुकी होंगी। तो इंपॉर्टेंट देखिए, आज का हमारा टॉपिक जो था ये खत्म होता है। इतनी चीज़ें आपके उससे पूछी जाएंगी और कुछ संसद से नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है पुराना पूछ लिया जाए कि आपके पुराने बता दीजिए कितना जो है कैपेसिटी पुराने में रहा था, तो आप बताएंगे कि 800 जो है कैपेसिटी सीटों की पहले में थी, लेकिन अब 1272 हो गया, ये भी याद रखेंगे। तो इतना टॉपिक कर लिया है। वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, उनको भी चीज़ें पता चल जाए। नेक्स्ट करंट की टॉपिक क्या आपको समझनी है उसको बताइए कमेंट करके, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए।